नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे 7वीं कक्षा की जो दूसरी चैप्टर है दुर्बुद्धि ही विनश्यति, उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए यहाँ पे दुर्बुद्धि ही विनश्यति जो चैप्टर है वो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज हम करेंगे उसका क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो यहाँ पे दिया गया है उच्चारणं कुरुत। उच्चारणं कुरुत मतलब उच्चारण कीजिए। वहाँ पे जो कुछ ऐसे वर्ड्स है जो थोड़ा सा हार्ड है प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में, तो उन सब शब्दों को यहाँ पे उच्चारण करने के लिए कहा गया है। पहला देखिए फुल्लोत्पलम, फिर है कम्बुग्रीवः उक्तवान् भवद्भ्याम् अवलम्ब्य आवाभ्यां ये है ह्रदम् उरर्यते पक्त्वा भक्षयिष्यामि सुहृदं भ्रष्टः। तो ये जो आप लोगों को ये शब्द दिया गया है, ये आप लोग भी इसको उच्चारण कीजिएगा घर पे, तब आप लोगों का ये जो उच्चारण करने की जो तरीके होते हैं वो ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, है ना। फिर देखिए जो दूसरा जो क्वेश्चन है वो उस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत। तो एक पदेन उत्तरत का मतलब होता है कि एक शब्द में उत्तर दीजिए। जो 1 वर्ड आंसर होते हैं ना, तो वो यहाँ पे देने के लिए कहा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक पद में उत्तर देंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो है कुर्मस्य किंग नाम आसीत्। कुर्म का मतलब कछुए का नाम क्या था, है ना। कछुआ जो था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था कम्बुग्रीवः। फिर है क्वेश्चन नंबर ख सरस तीरे के आगच्छन्। सरस तीरे मतलब क्या है, जो सरोवर था, सरोवर के जो किनारे पे कौन आए थे पूछा गया है ना। तो कौन आए थे, धीवराह, जो मछुआरे थे वो लोग आए थे वहाँ पे। फिर है क्वेश्चन नंबर ग कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति। जो कछुआ था, कछुआ कौन से मार्ग से, है ना, केन मार्गेन कौन से मार्ग से, अन्यत्र कहीं और, गंतुम इच्छति जाना चाहता था। तो इसका आंसर है आकाश मार्गेन। आकाश मार्ग से वो कहीं और जाना चाहता था। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर घ लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा के अधावन्। जो लटके हुए, लंबमान मतलब लटके हुए जो कछुआ था उसको देख के, दृष्टवा मतलब क्या होता है, देख के कौन उनके पीछे पीछे भागा था, है ना। तो आंसर है पौराहा। पौराहा मतलब गोपालक जो होते हैं, तो उन लोगों को कहा है पौराहा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अधोलिखित वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति लिखत। मतलब कुछ यहाँ पे आप लोगों को वाक्य दिया गया है, सेंटेंसेस दिया गया है, जो आप लोगों को बताना है उन सेंटेंस को देख के कि कह किसने, कं प्रति किसके प्रति कहा है ना। वो वाक्य किसने किसको कहा था वो आप लोगों को लिखने के लिए कहा है। तो चलिए देखते हैं उन वाक्यों को, हम लोग समझते हैं। यथा मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है किस तरह से आप लोगों को करना है। यहाँ पे दिया गया है प्रातः यत् उचितं तत् कर्तव्यम। सुबह जो उचित होगा वैसा करेंगे। तो ऐसा किसने कहा था, कः कथयति हंसौ। वो जो दोनों जो हंस थे उन दोनों ने कहा था। किसको कहा था, कं प्रति कथयति कूर्मं प्रति। जो कछुआ था तो कछुआ को कहा था, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए नंबर क है अहं भवद्भ्यं सह आकाश मार्गेण गन्तुम् इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो ये किसने कहा था, आप लोग भली भांति जानते हैं। ये कहा था कुर्मः, कछुआ ने कहा था। किसको कहा था, हंसों प्रति, दोनों हंस के प्रति उन्होंने कहा था। कुर्म ने, कछुआ ने कहा था। नंबर ख है अत्र कः उपायः। अभी क्या उपाय है। तो दोनों हंस ने ये मतलब कहा था, कः कथयति मतलब दोनों हंस ने कहा था। किसको कहा था, कूर्मं प्रति, कछुआ को कहा था, है ना। फिर देखिए नंबर ग है अहम उत्तरं न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा कहा था। किसने कहा था, कूर्मः, कछुआ ने कहा था।
और किसको कहा था? हंसों प्रति, दोनों हंस को कहा था। ठीक है। यूयं भस्म खादत, नंबर घ है, यूयं भस्म खादत, तुम लोग क्या खाओ? राख खाओ, है ना। तो इसका मतलब क्या है? वो किसने कहा था? कह कथयति, कूर्मः कथयति, है ना। और किसको कहा था? कं प्रति कथयति, वो कहा था गोपालकान प्रति, जो गोपालक थे, या फिर पौराह आप लोग लिख सकते हैं, पौराह प्रति, पौरान प्रति कथयति, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। तो फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि मंजूषातः क्रियापदं चित्वा वाक्यानि पूरयत। मतलब मंजूषातः मतलब जो हेल्प बॉक्स होते हैं, मैंने इसके पहले जो वीडियो दिया था आप लोगों को, जो फर्स्ट चैप्टर था उसका वीडियो में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मंजूषा का मतलब होता है हेल्प बॉक्स, है ना। तो यहाँ पे दिया गया है कि मंजूषातः क्रियापदं चित्वा, मतलब हेल्प बॉक्स से आप लोग चुन के, है ना, छान के आप लोग क्या लिखेंगे? वाक्यानि पूरयत, वाक्य को पूरा करेंगे। ठीक है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जैसे यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखिए नंबर का है हंसाभ्यं सह कुर्मो अपि, क्या होगा उसका आंसर? उरर्यते। यहाँ पे देखिए उरर्यते शब्द है तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, है ना। आप लोगों ने पढ़ा भी है कि हंस, दोनों हंसों के साथ कुर्मो अपि मतलब कछुआ भी उड़ रहे थे। उरर्यते का मतलब क्या होता है? उड़ रहे थे। अहं किंचिदपि न, क्या होगा? वदिष्यामि, है ना। मैं कुछ भी, किंचिदपि मतलब कुछ भी, न नहीं, वदिष्यामि मतलब बोलूँगा। फिर क्या कहा गया है? नंबर ग में है यह हित कामनं सुहृदं वाक्यं न अभिनंदति, क्या होगा यहाँ पे? अभिनंदति, मतलब यह जो हित कामनं सुहृदं वाक्यं न अभिनंदति, जो हित कामना करने वाले जो दोस्त होते हैं उनके जो बातें होते हैं वो मानते नहीं हैं, या फिर ना मानने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पे कहा गया है। नंबर घ है एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि एकः कुर्मः मतलब एक कछुआ भी तत्रैव वहाँ पे प्रतिवसति मतलब वहाँ पे रहते थे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे? प्रतिवसति आ जाएंगे। फिर नंबर ङ है अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इच्छामि आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है च वयं गृहं नीत्वा कुर्मं भक्षयिष्यामः, हम लोग क्या करेंगे? गृहं नीत्वा मतलब घर लेके जाके, कुर्मं कछुआ को, भक्षयिष्यामः खाएंगे। ठीक है, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के और। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है कि पूर्ण वाक्येन उत्तरत, मतलब आपको पूर्ण वाक्य में, है ना, एक कंप्लीट सेंटेंस में आप लोगों को उत्तर देने के लिए कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, एग्ज़ाम में आप लोग जब पेपर देंगे तो आप लोग एक बार ध्यान से जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कहीं पे हो सकता है एक पदेन दिया हुआ होता है, कभी कभी पूर्ण वाक्येन दिया हुआ होता है, और उसके अगेंस्ट में जो मतलब मार्क्स होते हैं तो वो भी मतलब अलग अलग होते हैं। एक पदेन हो सकता है वहाँ पे 1 नंबर रहे, और जो पूर्ण वाक्य ने है वहाँ पे 2 नंबर रहे, है ना, 2 मार्क्स रह सकते हैं। तो इसी वजह से वो अच्छे से देख के आप लोग क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो क नंबर है यहाँ पे कहा गया है कि कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, जो कछुआ था वो कहाँ पे जाना चाहता था, है ना। तो कहाँ पे जाना चाहता था? कच्छपः हंसाभ्यं सह आकाशमार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति। तो जो कछुआ था वो हंसाभ्यं सह मतलब दोनों हंस के साथ आकाश मार्ग से, है ना, आकाश मार्ग से अन्यत्र स्थाने कहीं और स्थान में, कोई और स्थान में गंतुम इच्छति जाना चाहता था। ठीक है,
फिर देखिए कच्छपः कम उपायं वदति। नंबर ख है कच्छपः कम उपायं वदति। जो कछुआ था वो क्या ऐसा उपाय दिया था, क्या उपाय बताया था? तो आंसर है कच्छपः उपायं वदति युवां एकं काष्ठदंडं चंत्वा धारयतम्। तो कछुआ ने क्या कहा था उन दोनों हंस को कि तुम दोनों एक लकड़ी के जो डंडा है वो चंचवा धारयतम, अपने चोंच पे क्या करो, उसको धारण करो, है ना। अहं काष्ठदंड मध्ये, मैं उस काष्ठदंड को, मतलब लकड़ी के जो डंडे होंगे, है ना, उस दंड को क्या करेंगे, अवलंब्य, मतलब उसको ऐसे पकड़ के क्या करेंगे, युवयोः पक्षबलेन, तुम दोनों के जो पंख होंगे उसके बल से मैं क्या करूँगा, सुखेन गमिष्यामि, मैं सुख से जाऊंगा। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कछुआ ने कहा था। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर ग, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, कि मतलब ऐसे लटकते हुए कूर्मं मतलब कछुआ को दृष्ट्वा देख के, पौराः मतलब जो गोपालक थे उन लोगों ने किम अवदन्, उन लोगों ने क्या कहा था? तो उन लोगों ने क्या कहा था कि लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन् हंहो महदाश्चर्यं हंसाभ्यां सह कूर्मोऽपि उरर्यते। तो क्या कहा था कि मतलब हंहो महदाश्चर्यम, अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्यां सह मतलब दोनों हंस के साथ क्या है, कूर्मोऽपि मतलब कछुआ भी उड़ रहे हैं, है ना। फिर देखिए नंबर घ क्या दिया, घ पे क्या दिया हुआ है, कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्। जो कूर्मः कछुआ था वो दोनों मित्रों के वचन मतलब बातें भूल के, विस्मृत्य मतलब भूल के, किम अवदत् क्या बोला था। कूर्मः उस कछुआ ने मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अपने दोस्तों के बात भूल के उन्होंने क्या कहा था, यूयं भस्म खादत, तुम लोग भस्म खाओ, ऐसा कहा था, है ना। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे है घटनाक्रम अनुसारं वाक्यानि लिखत, मतलब घटनाक्रम के अनुसार, है ना, सीक्वेंस में लिखने के लिए कहा गया है कि कब क्या हुआ था, है ना। जो पहले हुआ था वो पहले लिखेंगे, जो बाद में हुआ था वो फिर बाद में लिखेंगे हम लोग, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा, सीधा मैंने आंसर यहाँ पे लिख दिया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। देखिए पहले क्या हुआ था, नंबर ग पहले आप लोगों को लिखना है कि कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। कूर्मः मतलब कछुआ और दोनों हंस मतलब जो दोनों हंस थे ना, तो दोनों एकस्मिन् सरसि एक ही सरोवर में निवसन्ति स्म, वो लोग रहते थे, है ना। फिर नंबर घ होगा केचित् धीवराः, कुछ धीवरा मतलब मछुआरे सरस तीरे आगच्छन्, जो सरोवर थे उन सरोवर के पास आए थे। फिर नंबर ज आएंगे वयं स्वाहा मत्स्य कूर्म आदीन मारयिष्यामः, हम लोग क्या करेंगे, स्वाहा मतलब कल, मत्स्य कूर्म मत्स्य मतलब मछली, कछुए, ये सब मतलब क्या करेंगे, मारेंगे, उस सरोवर में क्या करेंगे, मारेंगे, है ना। इति धीवराः कथयन्, ऐसा धीवरा जो मछुआरे थे उन लोगों ने कहा था। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है यहाँ पे। उसके बाद होंगे नंबर ङ, कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, जो कछुआ था वो कहीं और जाना चाहता था। फिर नंबर क आएंगे कूर्मः हंसयोः सहायताया आकाशमार्गेण अगच्छत्, कूर्मः जो कछुआ था वो हंसयोः सहायताया मतलब दोनों हंस के सहायता से आकाश मार्गेन मतलब आकाश मार्ग से अगच्छत् गया था, है ना। फिर च नंबर च है, सॉरी नंबर च नहीं है, क के बाद क्या आएंगे सीक्वेंस में, नंबर 6 आएंगे। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देख के क्या हुआ, जो पौराह जो गोपालक थे वो लोग पीछे पीछे भागने लगे, है ना। फिर आएंगे ख, पौराः कथयन्, जो गोपालक थे उन लोगों ने कहा, वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम लोग जो गिरेंगे ना, गिरे हुए जो कछुआ होगा उसको खा जाएंगे, है ना।
तो फिर च आएंगे, क्या है च पे? कुर्मः आकाशात् पतितः पौरै मारीतच्च। तो कुर्मः जो कछुआ था वो आकाशात् पतितः, आकाश से मतलब आसमान से गिरे हुए, है ना, पतितः मतलब गिरे हुए, पौरै जो गोपालक थे उनके द्वारा मारीतच्च मारे गए। ठीक है, समझ में आया? फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषातः मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि हेल्प बॉक्स, है ना, तो हेल्प बॉक्स है, यहाँ पे मैंने बॉक्स नहीं बनाया पर ये हेल्प बॉक्स है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आप लोगों को दिया गया है, तो इन वर्ड्स को क्या करके चुन के आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एकस्य वृक्षस्य, एक वृक्ष के शाखासु मतलब शाखा में, उसके जो डाली होती है उस पे अनेके काकाः वसन्ति स्म, बहुत सारे कौवे रहते थे। ठीक है, तस्य वृक्षस्य, यहाँ पे ब्लैंक दिया गया था, तो यहाँ पे क्या होंगे? कोतरे। मतलब कोतर मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा शायद, ऐसे बहुत जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, उस पे ऐसे होल जैसा बनाया हुआ होता है और वहाँ पे ज़्यादातर पक्षी वगैरह रहते हैं, है ना, और कभी कभी सांप वगैरह भी रहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कोतर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि तस्य वृक्षस्य, वो जो बड़ा जो वृक्ष था उसके कोतरे, उसके उस होल में एक सर्पः अपि अवसत्, मतलब एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितो, जो जब कौवा जो है, बहुत सारे कौवे थे, तो वो लोग जब नहीं रहते हैं, अनुपस्थितो मतलब जब नहीं रहते हैं, तो क्या करते हैं? सर्पः जो सांप है वो काकानां शिशून् खादति स्म। काकानां शिशून् मतलब जो कौवे के जो क्या थे? बच्चे थे, शिशु थे, है ना, तो उनको क्या करते थे? खादति स्म, खा जाते थे, है ना। काकाः दुखिताः आसन, और इसी वजह से जो सारे जो कौवे थे वो बहुत ही दुखी थे, है ना। यहाँ पे देखिए दुखिताः आएंगे, यहाँ पे सर्पः आएंगे, है ना। फिर देखिए मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, जो भी वर्ड्स ब्लैंक्स में आएंगे तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। फिर देखिए तेषु एकः वृद्धः काकः अपायम् अचिन्तयत्, यहाँ पे क्या आएंगे? अचिन्तयत्। तो तेषु मतलब उन सब के एक वृद्धः काकः, एक मतलब बूढ़ा क्या था? एक कौवा था। ठीक है, और उसने उपायम् अचिन्तयत्, उन्होंने उपाय मतलब ऐसे सोचने लगा, है ना, सोचा उन्होंने। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के समीप में मतलब उस वृक्ष के पास में क्या थे? जलाशयः आसीत्, एक जलाशय मतलब एक सरोवर, तालाब जैसा था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति, यहाँ पे क्या होंगे? जलाशयम होंगे। ठीक है, तत्र एका, वहाँ पे एक राजकुमारी, एक राजकुमारी स्नातुं स्नान करने के लिए, नहाने के लिए जलाशयम आगच्छति, उस तालाब में आती थी, है ना। मतलब वहाँ पे शायद उस समय कोई राजकुमारी वहाँ पे नहा रही थी या फिर स्नान करने के लिए आई थी, है ना। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय, यहाँ पे क्या होंगे? आदाय। शिलायाः स्थितं मतलब वो पत्थर में रखे हुए, स्थितं मतलब रखे हुए, तस्याः आभरणम्, तस्याः मतलब वो जो राजकुमारी थी, वो राजकुमारी की जो आभरण मतलब उनके वस्त्र, उनके कपड़े, उनके गहने, है ना, वो सब क्या हुआ? आदाय लेके, वो जो कौवा था ना, वृद्ध कौवा, तो उन्होंने क्या किया? वो सारे ऐसे समेट के, आदाय समेट के, एकः काकः एक कौवा वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर स्थापन कर दिया, है ना, वृक्ष के ऊपर रख दिया उन सब कपड़े वगैरह जो भी राजकुमारी का था, तो वो सब लाके एक वृक्ष के ऊपर वहाँ पे रख दिया। राजसेवकाः काकम अनुसृत्य, और राजसेवकाः मतलब जो राजसेवक, तो आप लोग को पता है राजकुमारी के जो वृद्ध थे वो लोग काकम अनुसृत्य मतलब उन सारे कौवे को अनुसरण करते हुए वृक्षस्य समीपम, यहाँ पे क्या आएंगे? वृक्षस्य आएंगे, है ना। वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, वृक्ष के समीप आ पहुँचा।
तत्र ते तं सर्पं च अमारयन्। तत्र वहाँ पे ते उन लोगों ने, मतलब जो राज सेवक, जो सेवक थे ना राजकुमारी के, तो वो सारे सेवक क्या करने लगे, उस सर्प को मारने लगे, सांप को मारने लगे। ठीक है, मार दिया उसको। अतः एव उक्तम उपायेन सर्वं सिद्ध्यति, और इसीलिए कहा जाता है कि उपायेन, उपाय से सर्वं सिद्ध्यति, सभी सिद्ध होते हैं। मतलब अगर आपके पास उपाय हो, आप थोड़ा सा सोचें कुछ प्रॉब्लम की सलूशन निकालने के लिए, तो वो आप निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था आज का जो क्वेश्चन आंसर्स जो है, ये पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन कर दिया, और आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।